तुकाराम मुंडे Tukaram Munde, the man making all the headlines. 21 साल के करियर में 25 बार ट्रांसफर। the singham of the food industry. जब आप ये बड़े रेस्टोरेंट से लड़ते हो, क्या आपको थ्रेट्स आते हैं? क्या आपको डर नहीं लगता? डर लगने की कोई बात ही नहीं इसमें। दस में जॉब और अपने जॉब से क्यों डरना। मुंबई का फेमस आइसक्रीम प्लेसेस के रुस्तम, उस पे आपने शायद से कुछ किया था। मुंबई के बहुत ही मशहूर आइसक्रीम पार्लर के रुस्तम का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। वहाँ के जो फूड हैंडलर्स थे उनके धोए वाले कपड़े भी वहीं थे, चूहे भी वहाँ इधर उधर घूम रहे थे। हमारे ऑफिसर्स के पैर के नीचे से एक भी नहीं, से मल्टीपल थे। Oh God. Actually, I want to show you a video which was very viral. This is this video of someone almost swimming in soya chop. If somebody is doing that, it's really disgusting. Should every restaurant be mandated to put a live CCTV camera? I don't think that is going to solve the problem permanently. What is going to solve the problem permanently is तो ये एक एनर्जी ड्रिंक है, यहाँ लिखा है क्लियरली नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन। there is no category called energy drink. वो इंडिया में इसलिए नहीं हो रहा है, नॉट रिकमेंडेड लिखा है ना, बैन नहीं लिखा है। कल ही मैंने एक ऑर्डर इशू किया है स्कूल के बारे में, तो ये अगर हम कर सकते हैं ऑलमोस्ट एवरी फैमिली के पास हम पहुँच सकते हैं। मैं खुद पैकेज्ड फूड के खिलाफ बहुत आवाज उठाता हूँ। तो ब्रांड्स मुझे कोर्ट केस भेजते हैं, कभी कभी गुंडे के कॉल्स आते हैं, वो अलग अलग तरीका ढूंढते हैं मुझे चुप कराने का। जो कंपनीज मुझे लीगल नोटिस भेजते हैं, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, आप उनको। So when you were a child, what was your dream? I come from a village. I come from a farming family. मैंने खुद फार्मिंग की है। माता पिता ने स्कूल में डाला था, मेरा कोई गोल नहीं था। हमें कुछ पता भी नहीं था कि ऐसी कुछ IAS ऐसी चीज़ होती है, मैं डॉक्टर ऑफिसर बनूंगा, मैं ये करूंगा। एब्सोल्युटली। If you were a CM for one day, what would you change? What would you do? आज मेरे साथ आए हैं द सिंघम ऑफ द फूड इंडस्ट्री। जो मैं पैकेज फूड इंडस्ट्री के साथ कर रहा हूं, ये सेम चीज ये इंसान कर रहे हैं विथ रेस्टोरेंट्स, स्ट्रीट फूड वेंडर्स, hundreds and thousands of various companies, and I'm very very happy to speak to him today. Thank you so much for being here today. थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे हाउ कैन इंडियंस रियली ईट हेल्दियर, बी मोर अवेयर ऑफ ऑल द अडल्टरेटेड फूड दे आर कंज्यूमिंग, मिल्क, पनीर, घी, हनी, इतना कुछ लोग खा रहे हैं जो वो डर रहे हैं अब। एंड ऑफ कोर्स वी वांट टू लर्न अ लॉट अबाउट योर लाइफ एज वेल एंड व्हाट रियली इंस्पायर्स यू टू बी सो ब्रेव। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। मेरी कोशिश इस पॉडकास्ट से है कि आपकी आवाज़ और लोगों तक पहुंचे। आपको महाराष्ट्र में बहुत लोग जानते हैं, मेरी कोशिश है कि आपको इंडिया के हर एक कोने में लोग जाने, और जो आप अच्छा काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, वो और लोग इंस्पिरेशन लें अलग अलग स्टेट्स में और आपका काम और बढ़े। थैंक यू। मैं हर दिन न्यूज़पेपर खोलता हूँ और देखता हूँ कि कोई और रेस्टोरेंट का लाइसेंस सस्पेंड हो गया है। आपको ज्वाइन किए हुए आई थिंक ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सिर्फ 2 महीना हुआ है, एंड 2 महीना में इतना ज़्यादा मैंने एक्शन देखा है जो शायद मैं उसके लास्ट कितने सालों तक नहीं देखा था। सो मुझे ये जानना है कि जब आप ये बड़े रेस्टोरेंट से लड़ते हो, अलग अलग जन से लड़ते हो, क्या आपको थ्रेट्स आते हैं? क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं, ये डर लगने की कोई बात ही नहीं इसमें। 10 में जॉब और अपने जॉब से क्यों डरना। हाँ। तो जो मेरा रोल है कि मेरा रोल यही है कि सेफ फूड और सेफ ड्रग आई शुड इंश्योर इन महाराष्ट्र। जो भी फूड प्रोड्यूस हो रहा है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रहा है। जो ड्रग मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो एफिकेसी से, क्वालिटी है, दे आर अबाइडिंग बाय द लॉ, वो प्रोसेस से हो रहे हैं, ये देखना मेरा काम ही है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू माई जॉब एंड देयर इज नथिंग टू फियर अबाउट इट। यू आर राइट। सो मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं खुद पैकेज्ड फूड के खिलाफ बहुत आवाज़ उठाता हूँ, ओपनली ब्रांड नेम दिखाता हूँ, लड़ता हूँ। मुझे जब मैं कोई ब्रांड के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ तो ब्रांड्स मुझे या तो कोर्ट केस भेजते हैं, लॉयर लोग से धमकी भेजते हैं, कभी कभी गुंडे के कॉल्स आते हैं। मेरा ट्विटर का अकाउंट को उन्होंने हैक करा दिया, सस्पेंड करा दिया, पाम ऑयल बोर्ड्स मेरे अगेंस्ट एड्स चला रहे हैं। तो वो अलग अलग तरीका ढूंढते हैं मुझे चुप कराने का। तो मुझे जानना था कि ये सब कंपनीज जो हैं वो आपको भी कोशिश करते हैं कि आप आवाज़ ना उठाओ, वो क्या आपके पीछे भी कुछ
प्रेशर मुझे डालते अभी हैं? तक तो कोई ऐसा किसी से प्रेशर नहीं आया। उसका रीज़न ये है कि आई एम ए रेगुलेटर एंड रेगुलेशन, एज ए रेगुलेटर मेरा जॉब है, मेरा रोल ये है कि जो इंडस्ट्री है वो फूड इंडस्ट्री हो या फार्मा और ड्रग इंडस्ट्री हो, आई हैव टू रेगुलेट एज पर द लॉ और रूल्स अंदर है। जैसे कि फूड सेक्टर आप देखोगे तो फूड सेक्टर में फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी आर द इश्यूज वी हैव टू। और इंडिया में अब तक 22 तरह के स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन फूड के बारे में डिक्लेयर हो चुके हैं। उसका इम्प्लीमेंटेशन करना एज अ फूड सेफ्टी कमिश्नर ऑफ द स्टेट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू दैट। तो ये करते समय किसी को दिक्कत होने की ज़रूरत नहीं, बस हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि वेन एवर वी टेक एक्शन इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पार्शियल, इट इज़ ट्रांसपेरेंट, इट इज़ एज पर द लॉ एंड वी डू दैट। तो इसीलिए किसी को ये एलिगेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, गलत कर रहे हो। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे ऑफिसर ने, डिपार्टमेंट ने कुछ गलत हुआ है, आई हैव ओपन डोर पॉलिसी, दे कैन कम, दे कैन रेज देयर इशू एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू देम। सो उसे थ्रेटन करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वी आर जस्ट पार्ट ऑफ द लॉ, वी आर इम्प्लीमेंटिंग लॉ। जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है या ड्रग्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स है, दे हैव टू अबाइड बाय द लॉ। इफ दे कंप्लाई विद द लॉ, they have nothing to fear from me, and if they don't comply, they have everything to fear from me. मुझे आपका ओपिनियन जानना था। एक, हाउ कैन इंडिया प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग, बट बिफोर आई गेट देयर एक एक करके मुझे बात करना है। मिल्क के फॉर एग्जांपल बात करते हैं। कैन यू टेल मी मोर अबाउट हाउ दिस इन्वेस्टिगेशन हैपेंस विद अडल्टरेटेड मिल्क? आप कैसे पता करते हो कि, एंड कैन यू टेल मी मोर अबाउट अडल्टरेटेड मिल्क? हमने जो इसमें एक इन्वेस्टिगेशन किया लास्ट फ्यू डेज बैक, उसमें हमें पैरेलल सिंथेटिक और केमिकल मिल्क का प्रोडक्शन कैसा लाइन चलता है ये पता चला। जैसे कि इसमें 2 पैरेलल काम कर रहे थे। देयर वर पीपल, वन वाज सप्लाइंग सो कॉल्ड स्कीम मिल्क पाउडर, अदर वाज सप्लाइंग द केमिकल एंड emulsifier to bind it and chemical to make it, along with skim milk powder. Then there was caustic soda and there were other products including even shampoo was used. There was formula design by which the production cost of a cow milk, this synthetic or chemical milk, came around ₹50, and the buffalo level का जो milk है buffalo standard का, that came around ₹30. In the market if you go, the milk of a cow is sold around say around 40 to 50 rupees. So economically, producing this chemical milk is cheaper, which is added to the normal milk, the quantity is increased and that is sold. So it becomes economic viable for a person who is doing it. Now it is illegal, absolutely illegal, absolutely pathetic, but that is happening. So we have unearthed that racket, and on that basis we are investigating further. Investigation is still going on. वो कहाँ कर रहा था? So that was being done at farmer level also. That was being done at milk collection center also. That was being done at chilling centers also, and that milk was ultimately supplied to dairies or products. So you ask me what is the solution for it? Tracing of the milk or milk product is the key here. Unless we are able to trace even a single drop of milk where it is coming from, we will not be able to eliminate total adulteration of milk or milk products. So that is the key. Is it possible? It's absolutely possible. How it is possible? The simple way, in simple language I will tell you how it is possible. हमारे पास फार्मर्स है, फार्मर के पास मिल्क काऊ या बफलो जो भी है, जनरली उसका एवरेज मिल्क हमें पता है, जनरली बाय एंड लार्ज, थोड़ा इधर उधर होगा. At collection centers, milk collection center, they know who are the farmers. They know how many cows and buffaloes are there. As per the law, it is mandatory कि जहाँ भी collection center है उसका रिकॉर्ड रखा जाए, किससे ले रहे हो, कितना ले रहे हो. और रिजेक्ट अगर है तो रिजेक्ट करके एक रजिस्टर रख दो, ये मैंडेटरी है. वो स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग महाराष्ट्र, दैट इज हैविंग इफेक्ट, क्वालिटी पे इफेक्ट हो रहा है उसका. अगर हमें ये डिजिटली पता चले कि हमारे महाराष्ट्र में एक गांव में इतने फार्मर है और उसका टेंटेटिव मिल्क कितना आएगा डेली, उससे ज़्यादा अगर आता है तो कुछ तो गड़बड़ है. और डिजिटली पता चले तो ये ट्रैकिंग चालू कर दिया. अमेजिंग. दैट्स एज सिंपल एज दिस, बट इट गेट्स एज डिफिकल्ट एज इट इज.
Is it possible to identify animal? Absolutely. We have a concept in animal husbandry department called ear tagging of animal. And there is a NDLM portal, National Digital Livestock Mission portal, which is run by Animal Husbandry Department, Government of India. It's implemented because I have already worked in the secretary in that department, so I have implemented it. The animal tagging linked with procurement of milk, if it is matched, the problem can be done away with. And we have to do it. If you do it, I think most of the adulteration can go away with, number one. And number two, those who are doing it, producing synthetic milk or chemical milk or adding this, they should be prosecuted under organized crime and economic offences provisions. That's where they will work. बट इसका ही एक प्रॉब्लम है, एक कि जब फाइन होता है बहुत सारे बड़े कंपनीज के साथ भी, वो फाइन लगाते हैं 10 लाख का, That's the maximum one. एंड 10 lakhs is the maximum. एंड फॉर अ कंपनी जो 100 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं, हजारों करोड़ का रेवेन्यू, वो 5-7 साल में एक बार उन्हें 10 लाख देना पड़े, उनके लिए कुछ भी नहीं 10 lakh is one thing, but if we are able to find out this is an organized crime, financial crime, and prosecute them, because life imprisonment is also there in the same section. So we should look at it holistically and work on this model. If there is a need of strengthening law, law can be strengthened. But I think this, we cannot just pick and choose. You have to work on a whole ecosystem, right from farmer to the consumer. That is the ecosystem. We have to sanctify that ecosystem, and we have to work on each of the element, each stage. 100%. Every stakeholder needs to work together. आपने बोला लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, विच आई थिंक ना अगर कुछ लोगों को होगा तभी वो एग्जाम्पल सेट होगा. Absolutely. जो कंपनीज मुझे लीगल नोटिस भेजते हैं, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, आप उनको थोड़ा If they are not following or implementing the law, we will take as per the action as per the law. Not because they are sending notices to you, but whether they are following the standards or not, that I'll have to. No, I'm joking. I want to talk about advertisement. So, जब मैं बहुत सारे अंडर प्रिविलेज स्कूल सब में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि जो प्रिविलेज लोग हैं वो बॉलीवुड स्टार को उतना फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जितना आप लोअर इनकम में जाओगे वो और बॉलीवुड स्टार लोग को, एक्टर लोग को, क्रिकेटर लोग को फॉलो कर रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल जो पान मसाला होते हैं, पान मसाला में बड़े से बड़े बॉलीवुड एक्टर्स प्रमोट कर रहे हैं, इनफैक्ट कुछ क्रिकेटर्स भी प्रमोट कर रहे हैं. सो इसका कुछ किया जा सकता है कि हाउ कैन वी स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग? Yes, we can. See, as I was saying, misleading advertisement is illegal, is unlawful. और वो जो प्रोडक्ट है वो अनलॉफुल तो ही है, ब्रांडिंग है वो भी अनलॉफुल है, लेकिन जो कर रहा है वो भी अनलॉफुल है. Those who are actually advertising it as an actor or actress or somebody, if they are doing advertising something which is misleading, is also illegal, that is punishable. So we are working on it. FSSAI is also working on it. In the forthcoming days, you will definitely see some actions, those who are misleading. So it's not just about the company or the brand which are producing and misleading on the labor, but those who are trying to promote either by acting on whatever spoken words or written words or whatever are gestures, that is also illegal and unlawful, and that is punishable as per the FSSAI Act itself. We need to really go after these actors also, because they are promoting all of these tobacco products and they don't use it themselves. They don't consume all this, but they are promoting all this. मैं underprivileged schools में बहुत health सिखाता हूँ. तो मैंने एक बार एक स्कूल में गया and मुझे एक बच्चा ने बोला कि वो रात को रोटी खाना बंद कर दिया है. उसके मदर ने रोटी देना बंद कर दिया है. मैंने पूछा क्यों? उसने बोला कि उसने एक आटा नूडल्स का ऐड देखा था और आटा नूडल्स के ऐड में लिखा था फाइबर ऑफ 3 रोटीज. तो उसकी मदर को लग रहा है कि चलो ये आटा नूडल्स टेस्टी भी है, फाइबर भी है, इसमें कन्वीनियंट भी है और उतना महंगा भी नहीं है. तो हर एक दिन, एक साल में हर एक दिन वो अपने बच्चे को ये आटा नूडल्स दे रही है. इमेजिन करिए, एक बार खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने भी बोला 80-20, एक दो बार खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप हर एक दिन 365 डेज ये खाओ, ऑफ कोर्स आपको शरीर को नुकसान होगा. एब्सोल्युटली. आप एडवर्टाइज में मत जाओ, लुक इनटू इंग्रेडिएंट्स. आप पढ़ सकते हो. अगर
वो टीवी पे ऐड देख के कर रहे हो, तो उसमें एक्चुअल पैकेट में लिखा है, उसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट देखो, उसके इंग्रेडिएंट देखो, तभी दैट्स व्हाई यू टेक अ कॉन्शियस डिसीजन एंड दैट्स वेरी वेरी क्रूशियल. एज अ सोसाइटी एज अ होल वी नीड टू बी कॉन्शियस ऑफ दिस थिंग्स कि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो उसमें कंस्टिट्यूएंट्स क्या है. जस्ट डोंट गो बाय कि ये क्लियर है, ये टॉलर है, ये नींबू है, तो नींबू का परसेंटेज तो देखो कम से कम उसमें कितना है. होता ही नहीं है. एग्जैक्टली. सो इसमें जो बोला गया है, जो दिखाया गया है, तो उसमें लिखा है, प्लीज रीड इट. इट विल रिक्वायर 2 मिनट 3 मिनट, नॉट मोर देन दैट. हमेशा बोलता हूँ, आप किसी को भी पूछता हूँ, आप जब कपड़े खरीद रहे हो तो कपड़े खरीदने के पहले लोग 1 घंटा लगाते हैं, ड्रेसिंग चेंजिंग रूम में, ट्रायल रूम में जाते हैं, कपड़ा बदलते हैं, साइज देखते हैं, फिट देखते हैं, कलर देखते हैं, एंड वो कपड़ा को वो साल में 20 बार पहनते हैं. लेकिन जो खाना अगर आप दिन में 2 बिस्किट खा रहे हो, आप साल में 750 बिस्किट्स खा रहे हो अबाउट. और तो जो आप 750 बिस्किट्स खा रहे हो उसको लेके आप 2 मिनट भी पैकेट चेक नहीं करते. वो भी तो आप देखो ना. और ये तो आपको एक बार बस देखना है. कपड़े में तो आपको हर एक बार देखना पड़ेगा, इसमें तो आपको बस एक बार देख लो और आप लाइफ सेट. So that is the culture what I am talking about. What priorities we should give, whether food or clothes. You need to give priority to both. But if you are consuming day in day out, which you are using daily, उससे कितना इम्पोर्टेंस हमने देना चाहिए और हम कितना देते हैं. It is actually criminal negligence, and this is a crime against yourself, nobody else. Your body, your mind. It affects your body. रोटी कपड़ा मकान में भी रोटी पहले आता है. तो पहले रोटी को देखो, फिर because we cannot live without it. So if you cannot live without it, can we not enhance, look at the quality standards? Can you just not read it? If you don't understand, can you not ask it? Can you not really research it? The reform must begin at your level. आप खाओगे और बच्चों को नहीं बोलोगे, it's not possible. So that's what you should start practicing, and it has to become a culture. जब तक ये कल्चर नहीं बनेगा ना, तब तक ये इंडिया आगे नहीं बढ़ेगा. इसीलिए मैं बोलता हूँ, जैसे कंपनीज में सीईओ होता है, सीएफओ होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वैसे ही हर एक घर में सीएचओ होना चाहिए, चीफ हेल्थ ऑफिसर. हर एक घर का एक इंचार्ज होना चाहिए जो सीख रहा है लेबल कैसे पढ़ते हैं, फ्रेश खाना कैसे खरीदते हैं, अपने घर में इंश्योर करना कि माँ बाप, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सब हेल्थ हो. मुझे लगता है कि एक की जरूरत नहीं है. एवरी पर्सन हैज टू बी हेल्थ ऑफिसर ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ. Agreed. व्हाट इट मीन्स इज बेसिकली बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर कंज्यूमिंग. वो जस्ट पढ़ना है, देखना है कि ये मुझे ज़रूरी है क्या. बहुत से टाइम ऐसा होता है कि हमें ज़रूरी नहीं होता है, फिर भी हम खाते हैं पीते हैं. द फर्स्ट थिंग, डज योर बॉडी नीड इट? दैट इज द क्वेश्चन वी मस्ट आस्क. तो ये एक एनर्जी ड्रिंक है, यहाँ लिखा है क्लियरली नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन. एब्सोल्युटली लिखा है यहाँ नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे ही पी रहे हैं. एंड ये एक बहुत सैड चीज़ है, और इन्हें भी पता है कि इनका मार्केट बच्चे से चलता है, तो अपने एड्स में भी ये इनडायरेक्टली दिखाते हैं, कूल वे में दिखाते हैं ताकि बच्चे ल्योर हों. एंड ये एक बहुत सैड चीज़ है. और जब मैं बात करता हूँ ये कंपनीज के बारे में, ये मुझे लीगल नोटिस, कोर्ट केस भेज देते हैं कि क्या कर रहे हैं, तो मैं तो सही बोल रहा हूँ. सो ये क्या करें कि पैकेट में ही लिखा है नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन और बच्चे पी रहे हैं. I mean, I can understand if you doing it, they should not do it, but legally they are right in the sense that उसमें लिखा है, तो those who are purchasing should look into it. But as a parent, अगर इसमें लिखा है and there is reason behind it, it has been told them that write this. It is legally binding and that's why they are writing. The company is writing, ABU is writing. जब ये लिखा गया है, ये स्टैट्यूटरी वार्निंग है परचेसर के लिए, why don't parents abide by? Why don't children abide by? अब now parents and children are not 24/7 with each other. So बच्चा कोई ट्यूशन में गया है, इधर गया है, तो See, उन्हें I am cool. also father. I have 2 kids, a son and a daughter. My sons and daughter don't drink this because we don't drink, and we tell them why we should not. Unless you explain in proper simple terms and if you follow it, हमारे घर में आपको कभी भी कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा. तो वो आदत ही नहीं है. तो ये अगर जो नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन है, तो आप भी मत पियो ना. आपके लिए भी वैसी जरूरी नहीं है आपको शुगरी ड्रिंक्स पी. एज ए पेरेंट आल्सो
You don't require it. बच्चे इवेंचुअली आर कॉपिंग देयर पेरेंट्स. सो अगर पेरेंट्स कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और बच्चे को बोल रहे हैं आप मत पियो, तो वो तो ऑब्वियसली पेरेंट्स के बच्चे So करेंगे. that has to become a culture. सो हम जब बहुत सी बातें करते हैं कि वेस्टर्न में ऐसा होता है, तो वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ ये वार्निंग होती है ऑलमोस्ट 100% ये इंश्योर होता है कि दैट इज अबाइडेड बाय. सो हम वेस्टर्न कंट्रीज का बात कर रहे थे. सो मैंने गया था फ्रांस. तो फ्रांस में फेमस चॉकलेट्स में भी ABCDE रैंकिंग है और ये पर्टिकुलर चॉकलेट E रेटिंग है. सो वो काफ़ी हेल्प करता है लोगों को डिसाइड करने में. लाइक इंडिया में बहुत लोग मुझे बोलते हैं उन्हें लगता है कि ये बिस्किट हेल्दी है, लेकिन एक्चुअली में वो हेल्दी नहीं है. लेकिन यहाँ पर फ्रांस में क्लियरली लिखा रहता है ABCDE. और कुछ अगर हेल्दी होगा, फ्रूट होगा, वहाँ लिखा रहेगा A. अगर कुछ थोड़ा हेल्दी है लेकिन ज़्यादा हेल्दी नहीं है तो B या C रहेगा. सो ऐसा सिस्टम इंडिया में क्यों नहीं आ सकता है, या हम क्या कर सकते हैं इंडिया में लाने के लिए? सो एट अथॉरिटी लेवल, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेवल पे देयर इज अ लॉट ऑफ डेलिब्रेशन हैपनिंग ऑन दिस. एंड आई एम आल्सो पार्ट ऑफ इट, बीइंग अ कमिश्नर, स्टेट फूड सेफ्टी कमिश्नर. There is a central advisory committee. We discuss these things. And then there is a scientific committee that looks into it. What should be done, what should be not done, what should be the regulations coming. So it's a evolving process. I'm sure this is also being considered. Actually, citizen awareness, parents awareness, children awareness about food stuff, drinks, whatever we would eat is much, much, much more needed. इंडिया में एक और इशू है कि हर एक पैकेज्ड फूड का इंग्रेडिएंट लिस्ट, न्यूट्रिशन लेबल इंग्लिश में होता है, लेकिन ओनली 15 to 20% ऑफ इंडियंस नो हाउ टू रीड इंग्लिश. सो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 80% ऑफ इंडियंस? सो उनका क्या, जो इतना पढ़ नहीं सकते. एंड फिर ये सब केमिकल नेम्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. ऐसा नहीं है कि आप लेबल पढ़ो तभी भी आपको समझ में आएगा, पढ़ो तभी भी आपको शायद से समझ में नहीं आएगा. सो इन माई ओपिनियन, yes, of course citizens have to do more, but even regulation needs to catch up. Absolutely. All these issues what you have pointed out are definitely a part of game wherein these are being considered. Actually, there is an issue which was before the Supreme Court. This is about front packaging, what font it should be. Supreme Court had given directions to the government. There is a legislation, there is a front of the pack branding is there. That's in under active consideration. And I think in coming few days, it will be made into the law and regulation, so that this ingredient will have to be printed in front of the product. So that is under active consideration, and FSI and Supreme Court and Parliament are seized of the matter. हम लोग ने पैकेज फूड का थोड़ा बात किया, मुझे रेस्टोरेंट्स का बात करना है. सो मैंने रिसेंटली में एक न्यूज़ में देखा था, मुंबई का सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस आइकॉनिक आइसक्रीम प्लेसेस के रुस्तम, उस पे आपने शायद से कुछ किया था जिसपे इट्स बीन शट फॉर सम फ्यू वीक्स कि उसमें किचन क्लीन नहीं है और हाइजीनिक प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं हो रहे हैं. सो ऐसा इतना आइकॉनिक प्लेस जो आई थिंक 1953 में शुरू हुआ था, 75 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली से है यहाँ पर. तो हाउ कैन सच अ फेमस इंस्टीट्यूशन ऑल्सो बी गिविंग अनहाइजीनिक फूड? डू यू हैव एनी थॉट्स? The standards were not being implemented there. It's just not about hygiene. Hygiene is being highlighted much more. That's necessary, but that is not just only or the most important part. तो वहाँ पे all the processes, most of the processes were not being followed. Inspection was done. The non-compliance was there. That's why we took action as per the law. Now, after that, there are a lot of discussion on social media, during media, and there are a lot of discussion, oh, how can it be acted against? Oh, I have been eating, for generation we have been going there, but we have not found anything. The question is, do you really ask and look into it? वो टेस्ट के बेसिस पे लोग जज कर रहे हैं, वही प्रॉब्लम है, लोग खाली टेस्ट पे, लेकिन वो कंस्टिट्यूएंट्स का उसमें क्या, किससे बन रहा है, कैसे बन रहा है, हाइजीन है कि नहीं है. तो वो उसमें तो बिल्कुल वहाँ के जो फूड हैंडलर्स थे, उनके धोए वाले कपड़े भी वहीं थे.
चूहे भी वहाँ इधर उधर घूम रहे थे. एक्चुअली देवर, मैं ऑफिसर्स के पैर के नीचे से एक भी नहीं, ऐसे मल्टीपल थे. गॉड, उसी पे दौड़े कपड़े, वहीं पे सुखा रहे हैं, वहाँ पे ही बना रहे हैं, वही आपको खिला रहे हैं. अगर ऐसा है, हाउ कम वी हैव सच? इट मीन्स इट शोज regulatory implementation or not proper. We lacked it. It means compliance was lacking, and it means citizens were also not aware or not sensitive. All the three failed. So more so from my side and ABO side, both of us failed the people. Now we are trying to implement and improve upon that as a regulator. ABO is also responding. It's not ABO has also started responding. It may require some time, but they are also started responding, because once they know that this will not be tolerated, of course they will change. So to take it to higher level, people also start demanding, tell me what standards you are using, what raw materials you are using, are you using sanitary measures or not, are your food handlers trained, is there a supervisor for every what we call technical officer for every 25 food handlers, is there a health checkup done, are they, whether if you look at having gloves, whether head nets, head gears, whatever. These are small things you can start asking. Yeah. And you can see the change automatically. So at least whatever is obvious, start asking. What is not obvious, a regulator will do it. That's what we should go ahead. Actually, I want to show you a video which was very viral yesterday and today. This is this video of someone almost swimming in soya chap, and this is how they are leveling the soya chap. I don't know what they're doing, but they're essentially bathing in this very disgusting video. It's going extremely viral. All news channels have posted about it. The issue is, if somebody is doing that, by any stretch of imagination, you cannot accept it, either as a regulator or a FBO or a consumer also. So it's really disgusting. The issue is, whoever is in FBO, they have to follow standards. Yeah. In this particular case, what do you think it should be like? Should the repeat offender, someone who is doing this continuously, should they lose their license? Should they be giving a fine? How should it work? Repeat offenders, it leads to suspension and ultimately the cancellation of the license. There is a provision. And is this cancellation permanent? Once it is cancelled, it is permanent. Suspension, if you comply, you will be restored. But if it is cancelled, it is permanent. So when you cancel someone's license, like some famous company, Yeah. what happens next? Do they come to you in your office and ask you to revoke the cancellation? What happens There usually? is adjudication process. They cannot go to the court. There is a process for it. It's defined. So the due process has to be followed by me and by them both. If they feel that cancellation is not as per the law, they can appeal to the court. कुछ महीना पहले मैंने एक कैंपेन शुरू किया था, कैंटीन सुधारेगा इंडिया, एंड इट इज सॉर्ट ऑफ सिमिलर. ऑब्वियसली मैं थोड़े ऑनलाइन वे में कर रहा हूँ, आप रेगुलेटरी वे में कर रहे हो, बट एनी वे आई कैन हेल्प आउट. मुझे पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं कि वो अपने बच्चे को घर पे सब दाल रोटी सब्जी देते हैं, फिर वो स्कूल में जाता है और स्कूल में जंक खाना सीखता है. हर एक स्कूल में बर्थडे पार्टी होता है तो वो लोग क्या देते हैं? चिप्स, चॉकलेट, यही सब देते हैं. Deep fried items are not allowed in the premises of school. But how many schools are actually following this? That's what we have issuing order and will ensure that कि ये school department और हम मिलके कर रहे हैं. लेकिन ये इतना effective होगा तब all participant, parents particularly participate किए. पेरेंट्स अगर बच्चों को बोलते हैं कि यहाँ नहीं खाना है और स्कूल वो इम्प्लीमेंट करते हैं कि वो आइटम ही प्रीमाइस या कैंटीन में ना हो, तो खाने की ना ज़रूरत पड़ेगी ना डिमांड होगी. तो सप्लाई मत करो, डिमांड मत करो. आई मीन इट वर्क्स बोथ वे, सप्लाई एंड डिमांड. सो दोनों तरफ से हमें काम करना पड़ेगा. So I wanted to understand, where did you get this fearless attitude, like this fearless mindset from, that, you know, whichever the challenge may be, whoever the enemy may be, you will just take it on head on? Was there a childhood incident? Were you always like this as a kid as well? It is, I think, ingrained in the sense that I look at it very and keep it very simple. Just or unjust. If it is just, I will abide by it. If it is unjust, I will not abide by it. I will not do it myself. If somebody asks me to do it, I will not do it. And if it is unjust, we should work against it. Achieving justice or providing justice is the goal. Through empowering people, that is the means. So when such very difficult questions or situations come, I ask 3 questions to myself. 1, is it legal? Because it has to be legal. Beyond that, I cannot go, being in public authority.
Then I ask, is it ethically right or wrong? You say ethics, sometimes moral. And the third question I ask, is it in public interest or individual interest? And if the answer of the second two questions, one of the question is, yes, it is ethically correct or is in public interest, along with legal correct, I go for it. So this is a small philosophy which I have developed for myself. Whenever in difficult questions, situation, I pose this question to me, and that gives me answer. Further, I ask a question: if I cannot do this, who else can? If I cannot do or prevent food adulteration, substandard food, unsafe food as a food safety commissioner, who else can? So when you were a child, like 8-year-old, 10-year-old, did you envision कि जब आप बड़ा होगे तो आप लड़ोगे बड़े अलग-अलग companies के साथ? What was your dream? See, I come from a village. I come from a farming family. मैंने खुद फार्मिंग की है चाइल्ड में. टिल 10th स्टैंडर्ड आई वाज इन मेरे गांव में था. 10वीं तक, मतलब 10वीं में मैं तत्काल उस टाइम का औरंगाबाद, अभी का संभाजी नगर, वहाँ गया. मैं बीड़ ज़िले में से एक छोटे से ताड़सोना गांव से आता हूँ. तो उस टाइम जब माता पिता ने स्कूल में डाला तो उसका कोई गोल नहीं था, मेरा कोई गोल नहीं था. माता पिता ने स्कूल में एनरोल किया इसलिए मैं जा रहा था. तो उस टाइम ऐसा कोई गोल या हमें कुछ पता भी नहीं था कि ऐसी कुछ IAS ऐसी चीज़ होती है, मैं डॉक्टर ऑफिसर बनूंगा, मैं ये करूँगा, एब्सोल्युटली नहीं था. रूटीनली वट एवर लाइफ के उसी हिसाब से जा रहा था. बट इतना एक था कि हमारे पेरेंट्स ने हमें जो वैल्यूज़ दिए हैं कि बी ऑनेस्ट, ट्रूथफुल होना चाहिए, एथिकली राइट होना चाहिए. दिस वैल्यूज़ कम फ्रॉम माई फैमिली. दे कम फ्रॉम माई पेरेंट्स, माई ब्रदर, द होल फैमिली. वो वैल्यू सिस्टम मैटर्स. सो अल्टीमेटली what you represent is your true value, what you practice. तो वो तो प्रैक्टिस हमें चाइल्डहुड से ही हम कर रहे हैं. तो उसके लिए मुझे अलग सा कोई सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी. इट इज़ अ कल्चर कि हमें सही करना है, अच्छा करना है. और जब पब्लिक सर्विस में आया, IAS बना, तो फिर ये डिसाइड किया है कि बिकॉज अ पब्लिक आई एम अ पब्लिक सर्वेंट, आई हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पब्लिक सर्वेंट. और जब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है तो I have behaved much more responsibly, and I owe to society and public at large that I have to deliver the result what I am expected of. So then I started it looking not as a job but as a role. So I have been trying to perform my role to the best possible extent. So I may fail, I may succeed, that is for everybody to judge, including myself. But if you really understand, appreciate the role you are in, and the role, expected role you are of yours, I think each one of us can do much better than what we are doing today. Makes sense. One more question. आप बहुत बार you are compared to the movie Nayak. I don't know if you know. So I have a question. If you were a CM for one day, what would you change? What would you do? I would never like to be CM for a day, or for that matter any position. Because real and real life are different. They are not the same. I don't say that they are not actually cannot match. There will be incidents where they will match. But real is meant to be fun or inspiring, or maybe learning. Real life is much more different, maybe easier, much difficult, much complex. So I don't think it's a question of one day. It's a question of whatever role we are performing, what should we do? Whether it's for 1 hour, 1 day, 1 year, 5 years, 10 years. Here I am there, for whatever time I am there, I'll try to do what I'm expected of as a public servant. So here my position, say FDA commissioner, is to ensure safe food and safe drugs for the people. If I am able to achieve that, I will be happy. So every role I look at from that point of view. Makes sense. So मैंने एक शुगर बोर्ड मूवमेंट शुरू किया था. आई डोंट नो आपने देखा है या नहीं. एक बेसिकली एक सिंपल सा चार्ट था जिसमें कितना शुगर है एंड वेरियस सॉफ्ट ड्रिंक्स. एंड ये ऑनलाइन भी वीडियो बहुत वायरल हुआ, 25-30 मिलियन व्यूज़.
एंड मोर देन दैट CBSE एंड ICSE ने इसे हर एक स्कूल में मैंडेटरी किया था। तो आपसे 2 सवाल है, एक कि CBSE और ICSE ने मैंडेटरी तो कर लिया लेकिन कुछ स्कूल इसे इन्फोर्स नहीं कर रहे हैं। तो एक, हाउ कैन वी इम्प्रूव इन्फोर्समेंट ऑफ अ मूवमेंट लाइक शुगर बोर्ड? सेकेंड, how can we get this sugar board not only in schools but also in colleges, in offices and other workplaces? क्योंकि ये शुगर वाला प्रॉब्लम सिर्फ बच्चों को नहीं है, अडल्ट्स को भी है। लोग 40, 45, 50 जो भी एज ग्रुप में हैं वो भी बहुत ज़्यादा शुगर खा रहे हैं। तो हाउ कैन वी हेल्प विद दिस? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड ऑफ द स्कूल है, हेड मास्टर या प्रिंसिपल जो भी बोलो उनकी है। उनके हेल्प के लिए पेरेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट करना है और FDA है। तो ये महाराष्ट्र में हम कर रहे हैं। वहाँ जो बोर्ड रहेंगे कि वहाँ पे सुपरवाइजर रहेगा, ये फूड का कंस्टिट्यूएंट क्या है देखा जाएगा, और जो HFSS फूड बोलते हैं, हाई फैट, ट्रांस फैट्स, शुगर, ये फूड आइटम्स वहाँ अलाउड नहीं है विद इन द 50 मीटर्स प्रेमाइसेस ऑफ द स्कूल। तो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन होगा तो उससे ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। और ये नॉर्मल पीपल के लिए अगेन, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो पढ़ के, हमें ज़रूरत है नीड बेस्ड हम खा रहे या जस्ट खाना है इसलिए खा रहे या हमें मिल रहा है इसलिए खा रहे, इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। एज सिटीजन्स वी नीड टू ईट फूड विच इज़ नीडेड। One last question for you. Is there any one message which, suppose people are watching this from all over India, some people may be watching it from outside of India as well. So what is that one last key takeaway you want every Indian to know? I think everybody must remember that you are responsible for yourself. So we should not shift our responsibility to somebody else. So eat healthy, eat right, be fit, and seize the moment of human life by living healthy life and making best of it. Thank you so much. Thank It was great having you. Thank And you. I'm sure your words will really inspire hundreds and millions of people. Thank you. हमें इंडिया में तुकाराम मुंडे जैसे ऑनेस्ट फूड ऑफिसर्स सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, हर एक स्टेट में हमें ऐसे ऑनेस्ट ऑफिसर्स चाहिए। लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर बच्चों को सही रोल मॉडल्स मिले। बचपन में जब किसी से पूछा जाता है कि आपका रोल मॉडल कौन है, आंसर यूजुअली होता है कोई बॉलीवुड एक्टर या क्रिकेटर। लेकिन सबसे बड़ी आयरनी है कि यही सेलिब्रिटीज पान मसाला और ऑनलाइन गैम्बलिंग भी प्रमोट करते हैं। सब लोग तुकाराम मुंडे जी को सिंघम से कंपेयर करते हैं, लेकिन जो एक्टर मूवी में सिंघम को प्ले करते हैं वो खुद पान मसाला बेचते हैं। एक बहुत अच्छी लाइन है, शो मी द रोल मॉडल्स दैट द यूथ ऑफ योर कंट्री लुक्स अप टू एंड आई विल टेल यू द फ्यूचर ऑफ योर कंट्री। अगर हमें इंडिया का फ्यूचर बदलना है तो सबसे पहले हमें अपने रोल मॉडल्स बदलने होंगे। सब बच्चों को बड़े होकर सिर्फ एक्टर बनना है, लेकिन कितने बच्चों को फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना है, कितने बच्चों को बड़े होकर तुकाराम मुंडे बनना है। इमेजिन एन इंडिया where lakhs and crores of kids want to grow up to become a food label expert or a food safety officer. जब मैं शुरू किया था अपना जर्नी एज फूड फार्मर और मैं ये बड़े कंपनी से अकेला लड़ रहा था, कोर्ट केसेस मिल रहे थे, मेरे पास भी रोल मॉडल्स नहीं थे। मैंने खुद अपना पाथ क्रिएट किया है। लोग मुझे बोले थे फूड माफिया के खिलाफ मैं अकेला सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, और अब तुकाराम मुंडे जी को भी लोग सेम चीज कह रहे हैं। लेकिन हम ऑनेस्ट फूड वॉरियर्स तभी सरवाइव कर सकते हैं जब आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, जैसे आप बॉलीवुड एक्टर्स और क्रिकेटर्स को सपोर्ट करते हैं। इमेजिन करिए अगर इंडिया में हम ऑनेस्ट लोगों को सही तरीके से सपोर्ट करें तो इंडिया सिर्फ इंप्रूव नहीं, इंडिया जेन्युइनली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जैसे आप मूवी ट्रेलर्स, IPL क्लिप्स और कॉमेडी शोज को मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस व्यूज देते हैं, वैसे ही ये वीडियो को भी शेयर कीजिए और वायरल कीजिए। लेबल पढ़ेगा इंडिया, सही सवाल पूछेगा इंडिया, अपना काम ऑनेस्टली करेगा इंडिया, और तभी स्वस्थ बनेगा इंडिया। लेट्स मेक इंडिया हेल्दी अगेन।